आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त जायकेदार मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। और आई एम श्योर आज की जो रेसिपी है वो हमारी जितनी भी माएँ और बहनें हैं उन सबको आती होंगी, बट जो बहनें नई नई जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है उन सब के लिए है कि ये रेसिपी जो है ना बड़ी घरों में जो है ना मांगी जाती है और बनाई जाती है। तो मेरी बहनों को और माओं को जो है ना ये रेसिपी आती हैं, बट जिन बहनों को नहीं आती उनके लिए है कि मैं एक दफ़ा बनाकर दिखा दूं आप लोगों को, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को देख लें और सीख लें। ठीक है जी। अच्छा, तहरी और तहरी अलग अलग वर्ड्स जो है ना इसके बताए जाते हैं। तहरी जो है ये बेसिकली इसके बारे में लिखा है, ये ओहदी पकवान जो है ना, ओहदी पकवान ये जो हुकूमत थी, जो क्या कहेंगे, जो पुराने नवाब हुकूमत जो थी, ठीक है जी, उनके जो मुंशी हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि जो वो हिंदुइज़्म से ताल्लुक़ रखते थे तो वो वेजिटेरियन थे प्योर, तो उनके लिए ख़ास तौर पे तहरी जो बिरयानी के एक किस्म है चावल के साथ जो है मसालों में शामिल करके बनाई जाती थी। फिर तहरी की एक किस्म के अंदर आलू भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की रेसिपी बनती है तहरी की। अच्छा, तहरी ये पकवान जनूबी एशिया में मुस्लिम नवाब जो हुक्मरान, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनके लिए, उनके मुंशियों के लिए बनाई जाती थी। ये बेसिकली दूसरी आलमी जंग के अंदर जो है ना इसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, बिकॉज के गोश्त की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, ठीक है। तो वो गोश्त माइनस करके तहरी की तरफ लोग आए थे कि तहरी बनाकर हम अपने जो कार्ब हैं और जो प्रोटीन की जगह जो है कार्ब का इंटेक जो है ना मैक्सिमम साइड हो जाए, तो चावल और पेट भर जाए और अच्छी तरह से, तो हमारी जितनी भी उस वक्त की जो फ़ौज थी वो तहरी खूब शौक़ से खाया करती थी, क्योंकि गोश्त की कीमतों में इजाफा होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, शुमाली हिंदुस्तान में हर हिंदू घर में संस्कृति और जो भी इनके वर्ड्स होते हैं, सही है, तो तहरी उनके घरों में हर किसी के घर में बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी अब हमारे जो मुस्लिम ममालिक की अगर हम बात करें, जैसे हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में भी तकरीबन हर घर के अंदर तहरी बनाई जाती है, ठीक है। और आई एम श्योर आप लोगों को बनानी आती होगी, कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं, बहुत सिंपल क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है। चंद इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बेस करती हुई रेसिपी, और उसी को आपने फॉलो करते हुए इस रेसिपी को बनाना है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूंगा, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चावल के बारे में बताता चलूँ। इससे पहले हमने चावल पे कई दफ़ा शो किया और चावल के ऊपर हमने बात भी की है। अच्छा, चावल में मैं हमेशा ये बात बताता हूँ, जो लोग शो रोज़ाना देखते हैं हमारा, ठीक है, और उनको तो आई एम श्योर 100% के पता होगा कि चावल जो हैं दो तरह के हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक तो हम यूज़ करते हैं घरों में बासमती, और दूसरा हम यूज़ करते हैं सेला। इसके अलावा चावल और भी किस्म के हैं। अच्छा, चावल के अंदर जैसे राइस की अगर बात करते हैं, चावल में जैसे सेला है, बासमती है, फिर इसके बाद टोटा चावल आ जाता है, फिर रिज़ोतो एक चावल है, इटालियन राइस है, मोटे होते थोड़े से, फिर कोरियन चावल है, कोरियन राइस होते हैं, फिर कोरियन में भी क्वालिटी है, रिज़ोतो में भी क्वालिटी है, फिर उसके बाद आपका आ जाता है वाइल्ड राइस, ब्लैक राइस होते हैं, फिर ब्राउन राइस आ जाते हैं, फिर ब्राउन राइस के अंदर भी क्वालिटी है, और ब्लैक राइस जो है वाइल्ड राइस, ये वाइल्ड राइस को पकाने का बिल्कुल तरीका अलग है, ठीक है। फिर ओर्ज़ो राइस आ जाते हैं, फिर ओर्ज़ो अलग क्वालिटी है, अलग चीज़ है। फिर ये सारी चावल की वैरायटियाँ हैं, ठीक है। साल में एक ही बार काश्तकारी होती है और फिर उसके बाद उसको स्टॉक कर दिया जाता है, और चावल जितना पुराना होगा, ठीक है, उतना ज़बरदस्त जो है ना वो खिलेगा और खुशबू आएगी। बासमती जो है, बासमती की हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, मगर खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, जो सेला चावल है ये प्रोसेस राइस है, ठीक है, इसको हीट किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, पकाया जाता है, फिर उसके बाद पॉलिश करने के बाद जब ये मार्केट के अंदर आता है, तो जब आप इसको पकाते हैं तो ये चावल बड़ा भी होता है, खिलता भी है, और साथ में टूटता भी नहीं है। मगर जब इसके ऑल्टरनेट जब हम बात करते हैं दूसरी तरफ बासमती की, तो बासमती टूटता है, ठीक है। बासमती में ज़्यादा चम्मच नहीं चला सकते, बासमती को ज़्यादा पानी नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो आपने जहाँ थोड़ी सी भी 19-20 की बासमती ख़राब। मगर इसके साथ ही जब हम दूसरी चावलों की बात करते हैं, जैसे कोरियन राइस है, कोरियन राइस जापानीज़ राइस कहलाता है बेसिकली,
ठीक है। जैपनीज़ राइस का तरीका अलग है बिल्कुल। अच्छा, जैपनीज़ क्या करते हैं, उसको स्टीम करते हैं। हम कोरियन राइस को बॉयल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साउथ इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो टोटा चावल और कोरियन राइस बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इवन कि साउथ इंडियन जो है वो राइस का ही ज़्यादा इस्तेमाल रखते हैं अपनी करीज़ के साथ, ठीक है। तो इसमें आप चाहे वो सेला हो या बासमती हो या कोरियन हो या टोटा हो, ठीक है जी, तो उनके पास इस्तेमाल ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब बात आती है कोरियन की, तो कोरियन को बॉयल भी किया जाता है, स्टीम भी किया जाता है। इसी तरह से बासमती भी स्टीम किया जाता है और बॉयल किया जाता है। बट रिज़ोटो एक ऐसा राइस है जो कि इटालियन राइस, जिसको पकाया जाता है। अच्छा, पकाने का उसका तरीका क्या है, बेसिकली रिज़ोटो राइस इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे महंगा चावल होगा, आई एम श्योर, या फिर वाइल्ड राइस और रिज़ोटो और तीसरा ओर्ज़ो, 3 तरह के जो चावल है ये थोड़े महंगे होंगे, बाकी सारे नॉर्मल प्राइसेस पे होंगे। नॉर्मल मीन एक मिडिल क्लास हम जैसे के लिए सेला चावल भी महंगा है, 380 रुपये भी महंगा है। तो ये चावल जो है ये हज़ार रुपये किलो क्रॉस है, ठीक है। तो कोरियन थोड़ा सस्ता है, रिज़ोटो महंगा है, वाइल्ड राइस महंगा है। तो रिज़ोटो की अगर हम बात करते हैं तो रिज़ोटो को पकाने का जो तरीका है, बेसिकली पैन में बटर और ऑयल इस्तेमाल करके उसके साथ चॉप अनियन शैलट जो है उसको चॉप करके आप उसमें ऐड कर देते हैं और उसके बाद चावल उसमें शामिल कर देते हैं, फिर बटर में उसको पकाते हैं, ठीक है। बटर के साथ उसको पकाया जाता है या ऑलिव ऑयल के साथ उसको पकाया जाता है, फिर उसमें पानी या स्टॉक या ब्रॉथ ऐड करके उसको फिर पकाते हैं। फिर देखते हैं कि चावल जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, चावल खिल जाता है, फिर उसमें पानी ऐड किया जाता है और फिर उसको पकाया जाता है और फिर दोबारा उसमें पानी। तो ये एक बंदे के लिए भी बनता है, 100 बंदों के लिए भी बनता है। इस बनेगा ये इसी तरह से, ठीक है। ऑल्टरनेट जुगाड़ ये है, जुगाड़ जो वर्ड यूज़ किया मैंने अपना, कि तरीका जो है वो कि हम क्या कहेंगे, दूसरा वर्ड क्या यूज़ करेंगे, कि आसान तरीका जो हम बीच में से निकालते हैं वो ये है कि हम चावल को पहले बॉयल कर लेते हैं, फिर बाकी की चीज़ें उसमें शामिल कर देते हैं, मगर उससे चावल में जायका नहीं आएगा। तो इसी तरह से बासमती की अगर हम बात करें तो ताहरी जैसी अगर हम रेसिपी बनाएंगे तो जब पानी खुश्क होगा और हमें पानी रिक्वायर्ड होगा और डालने के लिए, तो हम उसमें और पानी डालेंगे तो चावल 2 कलर में आ जाएगा, 2 कलर में आ जाएगा, पकेगा अलग तरीके से, कुछ कच्चा रह जाएगा, कुछ पक्का रहेगा। तो इस पर आपने मेक श्योर रहना है कि पानी की जो क्वांटिटी है वो आपकी इक्वल हो, ठीक है। जितना आप, हमेशा हम बताते हैं इवन के घरों में भी हमारी बहनें और माएँ, पानी इतना ऊपर होना चाहिए आपका, इस लेवल पे, सही है, मतलब ये लेवल होना चाहिए पानी का, सही है। और इस लेवल के ऊपर जब आप चावल से पानी रखते हैं, ठीक है, तो वो जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पी लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद वो चावल खिल जाता है। खिलने के बाद जब आप उसको स्लो फ्लेम पे दम पे ले आते हैं, तो दम पर आने के बाद वो जो पानी चावल के अंदर बैठा हुआ है वो खिलने में टाइम ले लेता है, ठीक है। वो फिर खिल जाता है, उसमें से जो पानी उड़ता है, स्टीम बनती है, तो वो चावल को और खूबसूरत खोल देता है, मतलब ताकि चावल अच्छी तरह से अपनी जगह ले ले। तो इट्स मीन के तरीका जो है सबका तकरीबन सेम है, मगर जो रिज़ोटो है ये डिफरेंट है और वाइल्ड राइस डिफरेंट है, बाकी आप एक तरीके से लेके चल सकते हैं। अब आप जब तहरी बनाते हैं तो डायरेक्ट ऐड करना है, बिरयानी बना रहे हैं तो अलग है, पिलाफ ज़ीरा चावल या XYZ तो उसमें बॉइलिंग प्रोसेस भी है और दम वाला प्रोसेस भी, जैसे लास्ट टाइम हमने दम देकर बनाया था, तो वो भी आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। दूसरी तरफ हम रायता बना रहे हैं। रायता बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, सिंपल जो घरों में हम रायता बनाते हैं, मगर आप रायते को, अच्छा हमने ना रायते को फिक्स कर दिया है, हम हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और लहसुन के जवे, ठीक है, इसका पेस्ट बना लेते हैं और उसके बाद हम उसमें नमक और काली मिर्च के साथ दही में शामिल करके उसको हम रायता बना लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे तरीक़ों से रायता बन सकता है। बैंगन का रायता आप बना सकते हैं, बैंगन को पैन सीयर करें फ्लेवर्स के साथ, उसके साथ आप योगर्ट का और तड़का इस्तेमाल करके बैंगन का रायता बनाएं। फिर आपका लौकी का रायता बनता है बहुत ज़बरदस्त सा, ठीक है, लौकी का रायता बनाएं कुक करके, ठीक है। फिर और भी इंग्रेडिएंट जो वेजिटेबल्स के हैं आप उनके साथ डिफरेंट रायतास बना सकते हैं। इवन के आलू जैसे वेजिटेबल का भी आप रायता बना सकते हैं, उसके क्यूब्स काट के उसको छोटे क्यूब्स काट के उसको डीप फ्राई करें, क्रिस्प चंक करें और उसके बाद आप उसको योगर्ट के अंदर डिप करके रख दें, तो वो भी आपका पोटैटो का भी रायता बन सकता है। तो अगेन तरीके तो बहुत सारे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, बट ट्राई करने के बाद जो हम चीज़ें बता रहे होते हैं इनको इम्प्लीमेंटेशन आपके ऊपर है। अच्छा जी, यहाँ पर अब
ताहरी हम बना रहे हैं। ताहरी बनाने के लिए मैंने अनियन के स्लाइसेस काट दिए ताकि मैं इसको कलर दे दूँ, और ऑयल मैंने गर्म पे रख दिया है और इसको हम कुक कर लें। और साथ में ही हमने टमाटर की कटिंग डन करनी है। बट उससे पहले जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ मसाले, जिसमें यहाँ पे आप चिकन पाउडर, क्यूब, स्टॉक ब्रॉथ जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, फिर उसके बाद यहाँ पर धनिया पाउडर है और साथ में गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्च है, नमक है। ठीक है, फिर उसके बाद साबुत खड़े मसाले जो है हमारे पास, उसमें काली मिर्च और लौंग एक साथ रखी हुई हमने, इलायची एक तरफ है, ज़ीरा है और साबुत बड़ी इलायची है। टमाटर का यूज़ कर रहे हैं और साथ में हरी मिर्चें, दही है और आलू और अनियन। ठीक है, तो ये सिंपल सी रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत क्विक एंड ईजी सी है। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अनियन को कलर आ जाए, मैं दुआ गो हूँ और हमेशा रहता हूँ कि जब भी मैं अनियन जो है वो पकाने के लिए, कुक करने के लिए ऐड करता हूँ तो उसको टाइम लगता है। तो हमारी एक कॉलर किसी बहन ने मुझे बताया था एक दफ़ा कि आप अनियन को फ्राई करने से पहले या फ्राई करते वक्त इसमें चुटकी भर एक नमक शामिल कर दें तो अनियन जो है वो बड़ा अच्छा कलर भी लेती है और जल्दी भी फ्राई हो जाती है। मगर कलर तो अच्छा ले लेती है मगर जल्दी फ्राई नहीं होती, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हमने करना क्या है, टमाटर जो है, अच्छा अब हमने टमाटर की जो कटिंग है वो थोड़ी मोटी मोटी रखेंगे क्योंकि पुलाव जो तहरी हम बना रहे हैं इसके अंदर टमाटर के चंक्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, इस तरह से नाइफ़ को थोड़ा सा हम शार्प करते हैं बिकॉज के नाइफ़ यू गेट डन। अब हम इस तरह से, ठीक है, अब हमने इस तरह से ये थोड़ा मोटा मोटा जो है ना स्लाइसेस टमाटर का जो है काट कर एक तरफ कर दिया। सही है, ये हो गया डन। या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं। टमाटर काट दिया तो व्यूअर्स आप सबने रेसिपीज़ हमारी ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद हमें बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो ये हमने अब टमाटर के जो है थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस काट कर एक तरफ कर दिए। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, जब तक अनियन को कलर आता है तो हम अपना मीज़ एन प्लेस जो है वो चीज़ें जो है रेडी कर लेते हैं क्योंकि ये टाइम लेगा, आई एम श्योर। ठीक है, डन। और पोटैटोज़ जो हैं आप अपने हिसाब से देख लें, जितने बड़े रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप आलू काट कर इसमें शामिल कर दें। तो मैं ज़्यादा बड़े नहीं रख रहा, तो छोटे कट वैसे तो बड़े कट जो हैं वो अच्छे लगते हैं मगर हम यहाँ पर नॉर्मल साइज़ के अंदर छोटे कट आलू के काट कर इसमें शामिल कर रहे हैं। डन। यहाँ पर हमने 2 और ये 3, 1 2 इस तरह से। अच्छा, इसमें वैसे मतलब एक सजेशन है कि अगर आप इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि
आप और भी वेजिटेबल जो हैं आलू के साथ आप शामिल कर सकते हैं। जैसे आलू के साथ मटर बहुत ज़बरदस्त लगता है, ठीक है, तो आलू और मटर भी ऐड करके आप तहरी बना सकते हैं, ठीक है। इवन जिस तरह से पुलाव बनता है खड़े मसाले का, उसमें आलू और मटर का पुलाव बनता है, ठीक है, तो आप तहरी के इंग्रेडिएंट में भी मटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हरी गोभी अगर ऐड करना चाहें तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये हो गया डन, ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास आलू की कटिंग डन हो गई है, टमाटर की कटिंग डन हो गई है। मैं पोटैटोज़ में थोड़ा सा पानी शामिल कर देता हूँ ताकि आलू काले ना हो, ठीक है। चावल मेरे पास सोग हुए हुए हैं, ठीक है। अब बाकी देखेंगे कि चावल क्या रिज़ल्ट आता है, क्योंकि चावल की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो चावल आपके टूटेंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने अनियन को फ्राई करने के लिए रखा हुआ है, अनियन फ्राई हो रहा है, ठीक है। अब इसमें दूसरी तरफ ग्रीन चिल्ली, अच्छा, अब ग्रीन चिल्ली को आप इस तरह से रफली काट लें। अच्छा, जो छोटी मलीर की मिर्चें आती है छोटी साइज़ की, ठीक है, वो आप इसमें साबुत भी ऐड कर सकते हैं, होल। ये हो गया डन, परफेक्ट। इस तरह से आपने ग्रीन चिल्ली को काट कर एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो प्रेप आइटम है वो है योगर्ट, ठीक है। दही के हम इसको मैं बड़े बॉल में ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि ये हमेशा छोटे बॉल में जो है ना दही बाहर गिरती है, और यहाँ पर हम इसको बड़े बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि इसमें कोई लम्स ना बने, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पर अब एक काम करते हैं, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जब तक अनियन को भी कलर आ जाएगा आई एम श्योर, और हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने किया क्या, बेसिकली अनियन को हमने कलर देने के लिए ऑयल में ऐड किया, और उसके बाद ये देखें तो इसको लाइट बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, बिल्कुल थिन स्लाइस बारीक हमने काटा था प्याज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर आपके सामने प्याज को आ रहा है। अब हमने इसमें, ठीक है, ज़ीरा साबुत शामिल कर देते हैं, ठीक है, छोटी इलायची, काली मिर्च और लौंग साबुत, ठीक है, और ये बड़ी इलायची। अच्छा, इसका आप पाउडर भी बनाकर शामिल कर सकते हैं, बट हम थोड़ा साबुत रख रहे हैं ताकि फ्लेवर आ जाए, और जिस दिन सेपरेट करना हो वो निकाल कर इसको सेपरेट कर दे। तो ऑयल में अनियन के साथ एंड में जब कलर आ रहा हो उस वक्त हम इसको शामिल करके थोड़ा अच्छे से इसको पका लेंगे, ठीक है। जो इसमें पाउडर शामिल होगा उसके अंदर इस तरह से मैंने आपको पहले ही बताया, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, लाल कुटी हुई मिर्च ऑप्शनल है, ठीक है जी, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, चिकन पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करके आज की ये मज़ेदार सी ताहरी की रेसिपी आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें कलर अनियन को खूबसूरत आ गया। अब आप बेशक गार्निश के लिए निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, बट मेरे पास क्वांटिटी शायद मुझे थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए थी अनियन की, तो मैं निकालता, बट मैं नहीं निकाल रहा, इसी पे हम इसको रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लें, ठीक है। ये हो गया डन, और इसके बाद ये टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले में
जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हल्दी पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च अगेन ऑप्शनल है, ना शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर है, गरम मसाला हल्का सा, धनिया पाउडर, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और नमक फिर इसके अंदर हम हद जाएगा बिकॉज कि हमने नमक पहले भी शामिल किया था। और उसके बाद यहाँ पर हम इसके अंदर ये चिकन क्यूब ऐड कर देते हैं, ठीक है, डन। और इसके बाद भी आप इसकी बेस बना लेंगे, परफेक्ट, डन हो गया ये। और इसको अब हम थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। तो ये सिंपल सी हमारी आज की जो रेसिपी थी तहरी की, तकरीबन डन हो चुकी है। इस पैन का जो मसला है वो बेस से चूल्हे के साथ कांटेक्ट में नहीं आता क्योंकि इंडक्शन है, ठीक है, तो इसकी वजह से पकने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले किया कि अनियन को आपने थिन स्लाइसिस में काटना है, ब्राउन कर लेना, ब्राउन करके थोड़ी सी ब्राउन अनियन जो है वो प्याज जो है गार्निश के लिए निकाल लेंगे। अनियन जैसे ही कलर आ रहा हो उस वक्त आपने इसके अंदर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और ज़ीरा इसमें शामिल करके आप प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि जो खड़े गरम मसाले वो भून लें आप अच्छे से, ताकि उसका अरोमा, खुशबू जो है वो प्याज के साथ मर्ज हो जाए। फिर इसके बाद आप इसमें टमाटर शामिल करेंगे, उसको फिर पका लेंगे थोड़ा सा। टमाटर को पकाने के बाद आप इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे, जिसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, नमक है, और चिकन क्यूब पाउडर, ब्रॉथ और स्टॉक जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो, और लाल कुटी हुई मिर्च जो है इसके अंदर ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपने टमाटर के जो है ना हम थोड़े से इसके चंक्स रखेंगे ताकि टमाटर जो है आपके तहरी के अंदर आए, ठीक है ना, बाइट लेते वक्त, ठीक है। ये हो गया डन। अब इसके बाद हमने इसमें योगर्ट, दही, ठीक है जी, दही शामिल कर दी। दही शामिल करने के बाद अब इसका बेस रेडी हो गया, ठीक है। अब ये पोटैटोज, आलू, ठीक है, हम इसमें शामिल कर देंगे। चावल के हिसाब से मेरे पास आलू की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये हो गया डन, ठीक है। अब हमारे पास देखें तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल करके बेस जो है वो रेडी कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको, अब इसमें टमाटर देखें तो आप साबुत आपको विद स्किन नज़र आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप मटर ऐड करना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आप इसके अंदर मटर भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली जो हरी गोभी होती है फूल वो भी आप ऐड कर सकते हैं, सफ़ेद फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं, गाजर भी ऐड कर सकते हैं आलू के साथ, और कौन सी रॉ ईटेबल वेजिटेबल है जैसे शिमला मिर्च है वो ऐड कर सकते हैं, तो बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये तमाम वो वेजिटेबल जो हम कच्ची खाते हैं, ठीक है, वो सारी सब्जियां आप इसमें शामिल कर सकते हैं और शामिल करके बेहतरीन तहरी जो है ना वो वेजिटेबल बेस्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो लोग कार्ब ज़्यादा लेना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग खाएं क्योंकि फुल ऑफ कार्ब है, पोटैटोज़ भी कार्ब और आपका राइस भी, ठीक है। और जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो मीट की तरफ नहीं जाते, तो वो लोग भी ये बड़ा मज़ा इंजॉय करके खा सकते हैं, बट उसमें अगेन वेजिटेबल का जो ऑप्शन है वो मिनिमम है, ठीक।
ठीक है। क्वांटिटी और साइज जो है उसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पोटैटोज़ हैं और बाकी अनियन तो आगे नज़र नहीं आएगा, बट पोटैटो का ज़्यादा जायका होगा। तो उसके साथ आप जो वेजिटेबल मैंने बताई हैं वो सारी वेजिटेबल तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर होता यही है कि हम चावल को अच्छी तरह वॉश नहीं करते, ठीक है, और चावल का वॉश होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो डस्ट और मट्टी जो चीज़ें इसके साथ लगी होंगी वो सब आपके पेट में जाएंगी। तो मेक श्योर कि चावल जो है वो अच्छी तरह से वॉश हो, ठीक है। तो हमने ये चावल इसमें शामिल कर दिए, ठीक है। चावल शामिल करने के बाद मैं स्पून चेंज करूँगा बिकॉज के मुझे ये हो गया डन। आलू की क्वांटिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, पानी मैं इसमें कम ही यूज़ करूँगा क्योंकि चावल जो है ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, और बेस हमारे पास अच्छी खासी है, ठीक है। और बिल्कुल हल्का सा पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। सही, डन। और लास्ट में इसमें हम ये ग्रीन चिल्ली जो है वो ऑन टॉप शामिल कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अब हम इसको कर देते हैं कैप ताकि ये हमारी तहरी अच्छी सी रेडी हो जाए। तो जब तक तहरी रेडी हो रही है, अब रायता बनाने के लिए, अच्छा रायता में तो आपको पता है कि कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स होते नहीं हैं। जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर अगेन यहाँ पे ये आप देखें तो काली मिर्च है, ठीक है जी, ज़ीरा पाउडर है, नमक है और लहसुन के जवे हैं, ग्रीन चिली है, फिर बाकी धनिया और पुदीना हम इस्तेमाल करते हुए इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले बहुत इजी है ये, तो सभी हमारी बहनें तो आई एम श्योर जो घर वाले हैं सभी बना लेते हैं। यहाँ पर अब हमने लहसुन के जवे इसमें शामिल कर दिए, ठीक है, ग्रीन चिली के बाद थोड़ा सा मिंट और कोरिएंडर, जो धनिया है, ठीक है, ये आ गया, और पुदीना, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर, धनिया पुदीना आ गया। और अब इसके बाद ज़ीरा पाउडर थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है, नमक। अच्छा, आप जो बाहर नमक आ गया ये, मैं आपको बताऊं, हम जो बाहर जो रोल पॉइंट्स होते हैं या ऐसी आउटिंग के लिए जब जाते हैं तो हम बाहर खाना खाते हैं और वहाँ पे एक थिक सी कंसिस्टेंसी के अंदर आपको रायता मिलता है, ठीक है, और उस रायते का जायका ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि वाह भाई वाह, ठीक है। अगर आपको गाढ़ा रायता चाहिए तो ब्लेंडर को ज़्यादा चलाइएगा नहीं, इसका मतलब ये रेडी हो चुका है। अच्छा, होता क्या है, फिर हम उस रायते को खा के हम बड़े इम्प्रेस होते कि यार इतनी थिक कंसिस्टेंसी के अंदर रायता हमें मिला है और इतना ज़बरदस्त और इतना बेहतरीन फ्लेवर है, ठीक है। वो होता क्या है बेसिकली, बहुत अलग अलग तरीके हैं कॉस्ट को बचाने के लिए, इसीलिए कहते हैं हम हमेशा कि बाहर से खाना मिनिमम आप खाएं, जितना कम कर सकते हैं आप उतना कम कर लें, बिकॉज कि जो बाहर क्वालिटी सर्व होती है वो घर की बनाई हुई माँ की या बहन की हाथ की नहीं हो सकती, ठीक है। वो जो खाने के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो कॉस्ट को देख के ऐड नहीं करेंगे, वो आपकी सेहत को देखकर ऐड करेंगे, वो आपसे जो प्यार करते हैं उसको देखते हुए ऐड करेंगे। तो घर का कनेक्शन, घर का प्यार तो वो बाहर मिल ही नहीं सकता ना। तो इसीलिए जो वहाँ पे बाहर जो लोग रायता बनाते हैं तो उसमें उसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा करने के लिए उसमें आप पोटैटो को जो है ना मैश करके पानी के साथ, ठीक है, और उसकी थिक प्यूरी बनाकर वो दही में शामिल कर देते हैं, और बहुत सी जगहों पे उसके साथ कॉर्नफ्लोर का पानी बनाकर भी शामिल किया जाता है, ठीक है, और उसको फिर सीज़न कर देते हैं, फ्लेवर दे देते हैं।
फिर चाइनीज़ सॉल्ट मार्केट के अंदर, हालांकि बैन है पाकिस्तान में, मगर फिर भी इजीली एक्सेस से मिल जाता है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। हम बाहर जितनी भी बिरयानी, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की होगी, घर में आप किसी भी कुक को जो बाहर बिरयानी बनाता है, बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी, जहाँ की भी आपको पसंद है बिरयानी, आप वहाँ की बिरयानी के बंदे को बुलाएं अपने घर पे, एक्स्ट्रा पैसा दें और उसको बोले कि बगैर चाइनीज़ नमक के जो है ना मुझे ये बिरयानी बना के खिला दे। नहीं बना पाएगा। तो जितनी भी देगी बिरयानी बाहर मार्केट के अंदर मिलती है ना, सब में चाइनीज़ सॉल्ट डलता है। इसके बगैर फ्लेवर, जो जायका हमारे ज़बान पे लगा हुआ है, वो जायका हम डिलीवर कर ही नहीं सकते, वो जायका आ ही नहीं सकता जो हमारी ज़बानों को जायका लगा हुआ है। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है ना हमारे पास ब्रॉथ स्टॉक और क्यूब्स एंड पाउडर का है, जो हम लाइक करते हैं फ्लेवर्स, चाहे वो दाल के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो मुर्गी में बनी हुई या मटन में या बीफ में बनी हुई रेसिपी क्यों ना हो, तो वो फ्लेवर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमें पसंद हैं, हमें चाहिए। हम चाहे कोई भी चीज़ बनाएं, हमें उन चीज़ों में वो चीज़ इंग्रेडिएंट ऐड करके हमें खाना होता है। चाहे अब इस तरह से मैंने आपको बताया रायता, बाहर बाज़ार में जो आप खाना खाते हैं उसमें, देखिए मैं हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, पिछले 24 साल से मैं ये काम करता हुआ आ रहा हूँ और बड़े लोगों में बड़ा मैं बताया इससे पहले कि मैं करियर अपना एज डिश वॉशर स्टार्ट किया और आज बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ। खैर, तो हमने हर चीज़ देखी है, हर तरह के लोगों को देखा है कि किस तरह से फ्लेवर्स लेकर आते हैं, क्या जायका, क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं। तो मगर मैं ऑन नेशनल टीवी के ऊपर हूँ इस वक्त, ऑन स्क्रीन ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग बाहर से खाना जितना कम खा सकते हैं खाएं। अच्छा, जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं या होटल हैं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं मिलती, मगर लोकल जो हमारे भाई, हमारे अल्लाह मियाँ उनके रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए, दुआ गो हूँ उनके लिए, मगर ये जो चीज़ ऐड होती है ना, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। या वो भाई जो कारोबार कर रहा है, सेहत के लिए एक बड़ी प्यारी सी बात कही, एक बंदा जहाज़ में सफ़र कर रहा था, तो उसने बोला, या अल्लाह सबके कारोबार में इजाफ़ा अता फरमा। तो डॉक्टर साहब, उसके बराबर में डॉक्टर साहब भी बैठे थे, उन्होंने बोला आमीन। तो डॉक्टर साहब को देखा, तो डॉक्टर साहब की जब उन्होंने उनके कारोबार में इजाफा होगा तो बीमार ज़्यादा होंगे लोग। तो अगेन वाली बात है कि एक तरफ से बचना है तो दूसरी तरफ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर तहरी कुक्ड हो रही है, रायता बन चुका है। हमने आज ये बड़ी सिंपल सी एक रेसिपी बनाई विद रायता। रायते की कंसिस्टेंसी भी बड़ी थिक और ज़बरदस्त आई है। इसका सिंपल आसान तरीका ये है कि आपने इसको ब्लेंड कम करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप पेस्ट बनाकर दही के अंदर उसको मिक्स कर लें ताकि दही जो है वो ज़्यादा पतली ना हो। दूसरी तरफ तहरी का कलर आप देखें किस कदर खूबसूरत आया है, और उसके साथ जो वेजिटेबल्स हमने, जैसे पोटैटोज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं और टमाटो के, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि चंक्स जो है ना, पीसेस आपके तहरी में आएंगे। तो ये बेसिकली जो ऑथेंटिक जो रेसिपी है उसी तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए बनाया और आपके सामने इसका रिजल्ट है। कलर, इवन पोटैटोज़ का भी, पोटैटोज़ भी परफेक्टली कुक्ड है, ग्रीन चिली का एक बेहतरीन अरोमा है। इसके साथ आप जो भी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं वो तमाम वेजिटेबल्स इसमें ऐड करके आप अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसमें आपको गरम मसाला नहीं डालना, आप ना डालें। आपने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च ज़्यादा डालनी है, आप डालें। जो आपने खाना है, मतलब जो आपका जायका है, जो आपके फ्लेवर्स हैं, जो आपको पसंद है, वो चीज़ मतलब अपने हिसाब से। हमारा काम है आपको बताना कि किस तरह से रेसिपी को आपने फॉलो करना है। अब उसके बाद उसमें क्या चेंजेस करनी है, क्या फ्लेवर्स लेकर आने, वो आपके हाथ में, क्योंकि खाना आपने। और जब मैंने खाना होगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपने मेरे लिए अच्छा अच्छा बना के भेजना है, ठीक है जी। तो मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आपसे हमेशा फीडबैक का रिक्वेस्ट रखती है, और आप सबने ज्वाइन करना इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे और इवन यूट्यूब, ठीक है जी। तो टाइम ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।